जय हिंद दोस्तों, न्यूज 8 पीएम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करूंगा आपको डीए के ऊपर और डीए बढ़ने से 8वें वेतन आयोग की मांग होने लगी है और कर्मचारी सरकार के सामने यानी फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिल चुके हैं। आखिर क्या निकल के आता है। और दूसरी बात कहूंगा जवानों के ओआरओपी और एमएसपी के ऊपर बिल्कुल 8 पीएम में सारे दिन की निचोड़ में एक खबर में कवर करूंगा। सबसे पहले डीए की बात करूंगा, जैसे कि डीए 1 जुलाई 2023 से कितना बढ़ना है वो क्लियर हो गया। 4% बढ़ना, क्योंकि जुलाई 31 को जून के आंकड़े प्रसारित हो गए और उसमें बढ़ोतरी आप समझ सकते हो, जबरदस्त बढ़ोतरी हुई थी। 1.7 पॉइंट की बढ़ोतरी होने के बावजूद इसका जो परसेंटेज ऑफ आपका डीए डीआर है वो 46.24 पे हुआ। उसका गवर्नमेंट के जो भी पीआईबी के प्रेस रिलीज सारी निकल चुकी है, लेबर ब्यूरो की, कहाँ कहाँ क्या क्या महंगाई है, सारे आंकड़े हो गए। अब होता क्या है कि ये आंकड़े अब सुनिश्चित ये कर रहे हैं कि 1 जनवरी 2024 को आपका 50% डी हो जाता। अब सरकार के ऊपर दबाव है जो कि रेलवे कर्मचारी डालने की कोशिश है। फाइनेंस मिनिस्ट्री से मिले कि पहले कहा गया था, पहले 7th पे सीपीसी में सिफारिश थी कि हम 10 साल का इंतजार नहीं करेंगे, 50% डीए हो गया है और आपका पेंशन या पे संशोधन का बारी आ गई है। तो इसके ऊपर रेलवे कर्मचारी सरकार पर दबाव बना रहे हैं, जो कि मैं न्यूज आपके साथ साझा कर रहा हूं। दूसरी बात कह रहा हूं, सरकार भी समझ रही है चुनाव में जाने से पहले ये हमें जल्दी कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो दोस्तों बिल्कुल आप 2024 में आपको इसकी सौगात जबरदस्त मिलेगी। और रहा ये बढ़ा हुआ डीए, इसकी घोषणा आपको अगस्त और सितंबर के पेमेंट में 3 महीने एरियर के साथ आपके खाते में आएगा। अब बात करते हैं एमएसपी की। एमएसपी यानी इक्वल मिलिट्री सर्विस पे का बड़ा मुद्दा है जो कि बहुत दिनों से छाया हुआ है। इसमें एक संगठन लगातार काम कर रहा है, उनकी फोटो में दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि कल हमने माननीय जज साहब के सामने ये रखा, हमारा 37वें नंबर पे था, 21 केसों की सुनवाई हुई। फिर मैंने जज से अपील की, मेरे वकील ने, कि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसकी सुनवाई ऐसे दिन रखिए, टाइम भी निर्धारित कीजिए कि उस दिन उस टाइम पे सिर्फ एमएसपी की सुनवाई हो। जज साहब ने उनकी चीज को मान के कहा 6 सितंबर दिन के 3 बजे मैं इसके ऊपर निर्णय दूंगा। तो ये एमएसपी के ऊपर और बाकी जो भी आरटीआई से डॉक्यूमेंट मांगे थे उनको फाइल करने के लिए एफिडेविट के साथ उनका जो संगठन है उन्होंने सबमिट कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं 1 रैंक 1 पेंशन की तरफ। 1 रैंक 1 पेंशन सबको इंतजार है। कई प्रकार से लोग अपने धरने प्रदर्शन में बातें कर रहे हैं कि पिछले डोर से, आगे डोर से, इस मिनिस्ट्री से मिले रक्षा मंत्री, लेकिन रक्षा मंत्री जी ने स्वाभाविक तौर पे कहा ये फाइनेंशियल बर्डन है, इसके ऊपर वित्त मंत्रालय की सलाह ली जाएगी। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको मैं डायरेक्टली हल करूंगा, मैं उसकी कोशिश करूंगा। ये आश्वासन वो कई सोर्सों से उन्होंने दिया है, लेकिन अब इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयार हो रही है। 6 अगस्त को आप रामलीला मैदान पर बड़ी रैली हो रही है, लाखों के लिए इन्वाइट किया है, जिसके कोऑर्डिनेटर वीर बहादुर सिंह है। उनकी मैं चिट्ठी पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने कहा है कि अन्ना हजारे जी भी वहां आ सकते हैं और कैप्टन जोगेंद्र सिंह परमवीर चक्र हैं। अन्ना हजारे जी भी बहुत समाज सेवी हैं और भूतपूर्व सैनिक हैं। उन्होंने सबने अपनी ताकत लगाई ताकि सरकार पर दबाव बना जा सके, सरकार इन मांगों की मानने की मंजूर हो। और उन्होंने अपनी अपील भी की कि 6 अगस्त को यूनाइटेड फ्रंट की रामलीला मैदान में ऐतिहासिक रैली है। माननीय सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन योगेंद्र यादव जी, परमवीर चक्र विजेता 99 के हीरो, वो भी आ रहे हैं। उन्होंने भी सहयोग देने की अपील की है और उन्होंने कहा है कि इसके साथ सारे जितने अन्ना हजारे जी से भी संपर्क किया, उन्होंने भी वादा किया, उनसे भी उनका डेलीगेशन मिल रहा है, वो भी आने की हाँ कह चुके हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। फिर उन्होंने जो कल व्यवस्था का मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, वहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है, वहाँ के दीवान सिंह जी, महावीर राणा, कुशल सिंह, एके सिंह, जितेंद्र देव, यहाँ टेंट की व्यवस्था हो, टॉयलेट की व्यवस्था हो, खाने की, पीने की, माइक की, वॉलंटियर की, सिक्योरिटी की, सारी चीज़ों की व्यवस्था का जायजा लिया। ये पूरी टीम रामलीला मैदान पे गई है, अपनी प्लानिंग करी दोस्तों। तो और उनका आह्वान है कि सभी अपनी फैमिली के साथ इन 28 लोगों के लिए, 28 लाख भूतपूर्व सैनिकों के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट आह्वान किया है, सब आकर के मिलकर अपनी आहुति दें। आहुति शब्द का इस्तेमाल किया, आहुति का मतलब अपना सहयोग दें ताकि सरकार के ऊपर दबाव बने, सरकार को कोई नुमाइंदा चुन तो या कोई जुडिशियल कमेटी बैठे जिसके ऊपर दूध का दूध और पानी का पानी कर सके। ये थी 8 PM में अपडेट। धन्यवाद।